फौलाद का दिल पत्थर का जिगर पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर पारा पारा होता है। हम नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा हो। बहुत ही उम्दा लबो लहजे में आपने हज़रत अल्लामा सैयद शजर अली साहब की बिला से नातो मनाकिब समात फरमाई। इनकी बात मैं चंद मिसरों में पेश कर दे रहा हूँ, समात फरमाइएगा कि सैयद साहब के अजीब लोग हैं कि जन्नत के ख्वाब रखते हैं। अजीब लोग हैं कि जन्नत के ख्वाब रखते हैं। अली के बुग़्ज़ से खाना खराब रखते हैं। और वो किस तरह रसूले पाक से कनेक्टेड हो, वो किस तरह रसूले पाक से कनेक्टेड हो, जो सिम तो ठीक मोबाइल खराब रखते हैं, जो सिम तो ठीक मोबाइल खराब रखते हैं। बहुत बेहतरीन लबो लहजे में आपने समात किया। अब देखिए बिला ताखिर आपके मेहमान खतीब बहुत देर से स्टेज पर तशरीफ फरमा है, 1 बजने जा रहा है। ये प्रोग्राम के अख्तिताम का टाइम है, लेकिन ये प्रोग्राम लंबा होता गया। अब आइए बिला ताखिर अपने मेहमान खतीब, जिन्हें आप मुसलसल पे दर पे लगातार सुनते और समात करते रहते हैं, वो ऐसा खतीब है कि पुराना होने के बावजूद नया होने का एहसास दिला देता है। मेरी मुराद ग्वालियर की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जफर नूरी साहब के बिला मदजिल्लाहुल आली से है। मैं चाहूंगा आगे से लेकर पीछे तक सब लोग हाथों को फजा में लहराए और अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। अभी शजर साहब ने आपको कितना बेदार किया, हाथों को फजा में लहराइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गौसे आजम व मदारे आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती जफर नूरी साहब किबला, मुहिब्बान औलिया एजुकेशनल ट्रस्ट, सरजमीन मदनगीर। बस इतना कहते हुए कि ये मुकर्रिर ही नहीं आलिम अजीम उश्शान है। अरे भाई कुछ बोलो, आप लोग क्यों परेशान है? बोली ना सुभान अल्लाह। हाँ, इधर उधर ना देखें, इनकी तरफ देखें, इसलिए कि फितरत के हर लिखे हुए नुक्ते पढ़ा करो। जो शौक हो, हसीन हो, मिसरे पढ़ा करो। इस दौरे इनकलाब में भाइयों सुनो, महंगी है गर किताबें तो चेहरे पढ़ा करो। माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जफर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला नबीहि व साहबिही अबदद दुहूरी व कर्रमा। खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद की जिस आया करीमा की तिलावत करके मैंने अपने सारे वजूद को मुशर्रफ व मुनव्वर बनाया, परवरदिगार आलम उसके हवाले से मुझे हक़ पैगाम आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हम और आप जश्न मदार आज़म व गौस आज़म के अंदर मौजूद हैं और ये इजलास, ये प्रोग्राम मुहिब्बाने औलिया एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसके रूह रवां हमारे तौक़ीर भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम रफ़क़ा की इस कोशिश को कामयाब फरमाए और इसको ज़रिया नजात बनाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम यहाँ पर जो आए हैं, जमा हुए हैं, औलिया किराम के मोहब्बत में जमा हुए हैं, औलिया किराम का ज़िक्र सुनने के लिए जमा हुए हैं। औलिया किराम का ज़िक्र करना ये अल्लाह तबारक व ताला का तरीक़ा है, क्योंकि जब हम कुरान का मुताला करते हैं, जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, तो कुरान शरीफ में लफ्ज़े वली, लफ्ज़े विलायत, लफ्ज़े औलिया, अगर इन 3 लफ्ज़ों को हम देखें तो कुरान शरीफ में तकरीबन 88 जगह पर इन अल्फाज को ये अल्फाज आए हैं। तो यहाँ से क्या पता चला? वली का तज़किरा करना, विलायत का तज़किरा करना, औलिया का तज़किरा करना, ये अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़ा है, ये कुरान का तरीक़ा है, ये अल्लाह की सुन्नत मुबारका है। अज़ीज़ान
मोहतरम, कुरान अज़ीम वल फुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ने औलिया किराम के पावर को बताते हुए इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं औलिया किराम का जिक्र करते हुए यूं फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया। अज़ीज़ान मोहतरम, औलिया किराम किस तरीके से रातों को गुजारते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी रातों को इस अंदाज से बयान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अज़ीज़ान मोहतरम, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये हुक्म दिया हमारा मामला औलिया के साथ क्या होना चाहिए। तो कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और औलिया के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान अज़ीम वल फुरक़ान हमीद के अंदर हमें जगह जगह औलिया किराम का तज़किरा मिलता है, कहीं कहीं तो वलियों के नाम से हमें सूरतें भी मिलती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए कि हम औलिया किराम का तज़किरा करते रहें, उनका जिक्र करते रहें। और जिक्र करने से क्या होता है, हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, इंद ज़िक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा। जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है, जहाँ औलिया किराम का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वहाँ रहमत व अनवार का नुज़ूल होता है, वहाँ बरकतों का नुज़ूल होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो मेरे घर के अंदर रहमतें नाजिल नहीं हो रही हैं, मेरी दुकान में बरकतें नाजिल नहीं हो रही हैं, तो कभी अपनी दुकान में हजरत मदार का जिक्र कर लिया कीजिए, कभी अपनी दुकान में हजरत गौसे आजम का जिक्र कर लिया कीजिए, कभी अपनी दुकान में गरीब नवाज का जिक्र कर लिया कीजिए, कभी अपनी दुकान में इमाम अहमद रदा आला हजरत सैयदी सरकार का जिक्र कर लिया कीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इन औलिया का जिक्र करते रहेंगे, आपके घर में रहमतें भी नाजिल होती रहेंगी, आपके घर में बरकतें भी नाजिल होती रहेंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, और हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वलियों की शान कैसी बताई, वलियों का मकाम कैसा बताया, जरा जी लगाकर और बुलंद आवाज से, दिल की गहराइयों के साथ बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तो आपको एक हदीस सुनाता हूं, और जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहब्बतों से कहें अल्लाहु अकबर। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आद ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैहि मिम्मा इफ्तरतु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु व इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व ला इन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु व मा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मोमिन यकरहुल मौता व अना अकरहु मसाअतहु। रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पे झूम के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस का लुब्बे लुबाब ये है, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो फिर क्या होता है, आंख उसकी होती है, देखना अल्लाह का होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ना अल्लाह का होता है, पैर उसका होता है, तो चलना अल्लाह का होता है, कान उसका होता है, सुनना अल्लाह का होता है। हमें कह लेने दिया जाए फिर कब्र पर ठोकर मारना गौसे आज़म का होता है, और कब्र से मुर्दे को जिंदा करना खुदा का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, तो वली की शान पता चल गई, वली का मकाम पता चल गया, और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं, किसकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं, वली की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, गौसे आज़म की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, कुतुबुल मदार की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हम कुतुबुल मदार से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, हमने तो उन्हें देखा नहीं। हम महबूब इलाही से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, हमने तो उन्हें देखा नहीं। हम आला हजरत से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, हमने तो उन्हें देखा नहीं। तो सुनो, सूरे मरियम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लकुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाते हैं और जो लोग नेक अमल करते हैं,
अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो हमारे दिलों के अंदर कुतुबुल मदार की मोहब्बत है, ये जो हमारे दिलों के अंदर आला हजरत की मोहब्बत है, ये जो हमारे दिलों के अंदर औलिया की मोहब्बत है, ये किसने मोहब्बत डाली है? ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है। अज़ीज़ान मोहतरम, और वलियों से न सिर्फ जमीन वाले बल्कि वलियों से तो आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं। आपको आवाज समझ में आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं माइक की वजह से डिस्टर्ब हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी आवाज आपको बहुत ज्यादा जोर से लग रही हो, ऐसा कुछ नहीं है तो जरा जी लगाकर मुस्कुराकर मचल कर कह दे सुभान अल्लाह, और जी लगा कर कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फहबिबहु फयुहिब्बु जिब्रील फयुनादी जिब्रील फी अहलि समा इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बहु फयुहिब्बुहु अहलुस समा सुम्मा युदउ लहुल क़बूल फिल अर्द। रवाहुल बुखारी फी सहीहिही व रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका की प्यारे दीवानों, हदीस के नाम पर जी लगाकर हाथों को बुलंद करके जी लगाकर कह दे सुभान अल्लाह, और मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस का तर्जमा ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बंदे से अल्लाह को मोहब्बत हो जाती है, जब किसी बंदे से अल्लाह को मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए जिब्रील मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई है, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्रील अब जाओ और आसमान में ऐलान कर दो रब को फला बंदे से मोहब्बत है, रब को फला बंदे से प्यार है। ए आसमान के लोगों, ए आसमान के फरिश्तों, तुम्हें भी उनसे मोहब्बत करना है, तुम्हें भी उनसे प्यार करना है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस ऐलान पर अब क्या होता है, हजरत इसराफील भी उससे मोहब्बत करते हैं, हजरत मिकाईल भी उससे मोहब्बत करते हैं, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक के आसमान दुनिया के जितने भी मलाइका हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, वो सारे के सारे किससे मोहब्बत करते हैं? उससे मोहब्बत करते हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या मालूम हुआ? एक अल्लाह के वली से न सिर्फ ज़मीन वाले, अरे उससे तो आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह किससे मोहब्बत करता है उसने भी कुरान ने बयान फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ऐ लोगो तुम मेरे हबीब की इत्तिबा करो, तुम मेरे हबीब के नक्शे कदम पर चलो, तुम मेरे हबीब की से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बन जाओ, अगर तुम चाहते हो कि आसमान के लोग तुमसे मोहब्बत करें, अगर तुम चाहते हो कि ज़मीन के लोग तुमसे मोहब्बत करें, उसका तरीका यह है तुम हुजूर की पैरवी करो, तुम हुजूर के नक्शे कदम पर चलो, तुम हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हुजूर से मोहब्बत करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे तो क्या होगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करोगे तो क्या होगा? ये ज़मीन भी तुम्हारी होगी, ये आसमान भी तुम्हारा होगा, ये लौह भी तुम्हारा होगा, और ये कलम भी तुम्हारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा कर बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो, और मोहब्बतों से बोलो। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसलिए जितने भी औलिया हैं उन्होंने हुजूर की पैरवी की, इस वजह से फिर क्या हुआ? अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमा रहा है, आसमान वाले भी उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, और ज़मीन वाले भी उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। इसलिए हम औलिया किराम का तज़किरा करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हज़रत कुतुबुल मदार की ज़िंदगी को आप समाप्त करें। हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो ख़ानदान है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। आप देखिए तो सही,
सही आपका जो नसबनामा है, आपका नसबनामा वालिद की तरफ से इमाम हुसैन तक पहुंचता है और वालिदा की तरफ से हजरत इमाम हसन तक पहुंचता है। अजीजान मोहतरम, आपने देखा होगा जब कोई बड़ी चीज जाहिर होने वाली होती है तो उसकी आहट पहले ही से महसूस कर ली जाती है। जैसे ही सुबह को सूरज निकलने वाला होता है तो चिड़ियों का चहचहाना हमें बता देता है कि सूरज निकलने वाला है, सूरज तुलू होने वाला है। अजीजान मोहतरम, ये रोशनी हमें बता देती है, सुबह का सफेदा हमें बता देता है कि सूरज निकलने वाला है। जब भी कोई बड़ा काम होने वाला होता है तो उसकी आहट पहले ही से महसूस कर ली जाती है। अब आइए हजरत कुतुबुल मदार की शान को मुलाहिजा कीजिए, हजरत कुतुबुल मदार की अजमतों को मुलाहिजा कीजिए। मौलाना कैसर रजा इस बात को अपनी किताब के अंदर नकल करते हैं कि कुतुबुल मदार पैदा हो, क्योंकि पैदाइश से 2 साल पहले आप कहां पैदा हुए? आप मुल्क शाम में पैदा हुए, मुल्क शाम के शहर हल्ब में पैदा हुए, आप वहां के हल्ब के मोहल्ला जुनार के अंदर पैदा हुए। अजीजान मोहतरम, आप उसके अंदर तहरीर करते हैं कि कुतुबुल मदार की पैदाइश से 2 साल पहले उस जगह को बलाओं ने घेर रखा था, उस जगह को समझ लीजिए बवाओं ने घेर रखा था। वहां पर बलाएं भी थी, वहां पर बवाएं भी थी, लेकिन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश से 2 साल पहले, उनकी पैदाइश से 2 साल पहले समझ लीजिए तमाम वबाएं खत्म हो गई, तमाम बीमारियां खत्म हो गई। ये हजरत कुतुबुल मदार की शान, ये हजरत कुतुबुल मदार का मकाम। क्या आप अभी आए नहीं हैं, आप अभी आपकी पैदाइश नहीं हुई है, लेकिन लोगों को बरकतें मिलना शुरू हो चुकी हैं, आपका फैजान फटना शुरू हो गया है, आपका फैजान जाहिर होना शुरू हो गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी पैदाइश से 2 साल पहले वबाएं खत्म हो गई, बीमारियां खत्म हो गई। अज़ीज़ान मोहतरम, और अभी हम देखें कुतुबुल मदार का उर्स कब था? कुतुबुल मदार का उर्स 2 जनवरी को था। अज़ीज़ान मोहतरम, 2 जनवरी की रात में समझ लीजिए 2 जनवरी भी पूरा निकल गया था। 3 जनवरी को एक तरीके से हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स था। और इसी के साथ साथ आपने अभी आपको मालूम है पिछले तकरीबन 1 साल से पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले रखा है, अपने चुंगल के अंदर फंसा रखा है। कोरोना वायरस ने, कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ जो है आलम तसव्वुर में जब गोहर लगाई है तो हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े अनवर से हमें यह आवाज आती हुई नजर आती है, ए लोगों घबराओ नहीं, ए लोगों परेशान ना हो। मेरी पैदाइश से 2 साल पहले अल्लाह ने मुल्क शाम से बलाओं को खत्म कर दिया था, हल्ब से बलाओं को खत्म कर दिया था। अब देखना मेरे उर्स से 2 दिन पहले देखना हिंदुस्तान के अखबार लिख रहे होंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है, कोरोना वायरस की दवाई बन चुकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, वहां पैदा होने से पहले मुल्क शाम के लोगों की बलाएं दूर कर दी गई और यहाँ उसके आने से पहले हिंदुस्तान को कोरोना वायरस की वैक्सीन अता कर दी गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मदार आजम, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वहां 2 साल पहले वबाएं खत्म कर दी गई और यहाँ उर्स से 2 दिन पहले हिंदुस्तान वालों को कोरोना वायरस की वैक्सीन अता कर दी गई। अज़ीज़ान मोहतरम, तो वली की खैरात दुनिया में भी मिलती है और वली की खैरात तो आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं, आप देखिए ऐसा इत्तेफाक मेरी नजर से तो अभी तक कहीं नहीं गुजरा है, मेरी नजर से नहीं गुजरा है। क्या इत्तेफाक? हजरत कुतुबुल मदार के जो वालिद थे उनका नाम कुदवतुद्दीन अली अल हलबी था और आपकी जो वालिदा थी हजरत हाजरा फातिमा सानिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी वालिदा का नाम, वालिद का नाम अली, वालिदा का नाम फातिमा।
ऐसा इत्तेफाक मुझे कहीं नजर नहीं आता है। माँ का नाम अगर फातिमा है तो बाप का नाम कुछ और है, बाप का नाम अगर अली है तो माँ का नाम कुछ और है। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख में मुझे दो शहजादे नजर आए। एक शहजादा मुझे करबला में अली का नजर आया, एक लाल मुझे हजरत फातिमा का करबला में नजर आया, जिसने समझ लीजिए इस्लाम की खातिर, दीन के खातिर अपने घर की कुर्बानी दे दी, दीन की खातिर सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और दूसरा अली और फातिमा का शहजादा मुझे मुल्क शाम में नजर आया, मुझे शहर हलब में नजर आया, जिसे सारी दुनिया कुतुबुल मदार के नाम से जानती है, जिसे सारी दुनिया जिंदा शाह मदार के नाम से पहचानती है, जिन्होंने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला वाले शहजादे ने इस्लाम को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और इन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मदारे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब किबला। ना तो इस्लाम को बचाने वालों का जवाब है और ना इस्लाम को फैलाने वालों का जवाब है। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ साथ साहिब नजमुल हुदा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आपके वालिद हजरत अली ने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और सरकार ने फरमाया, ए अली, तुम्हारे घर जो मेहमान आने वाला है वो बहुत अजीम मेहमान है, जो तुम्हारे घर मेहमान आने वाला है वो बहुत मुबारक मेहमान है। वो कौन थे? वो हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाजा लगाओ, जिसके आने की बशारत, जिसके आने की खुशखबरी रसूलुल्लाह अता फरमाए, वो आने वाला कितनी शान वाला होगा, वो आने वाला कितनी अज़मत वाला होगा। और इसी के साथ साथ साहिब नजमुल हुदा इस बात को भी नकल फरमाते हैं कि आपकी जो वालिदा हजरत फातिमा सानिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, आपने भी एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? आपके सहन के अंदर एक रोशनी जाहिर हुई है और उस रोशनी से समझ लीजिए अरब भी मुनव्वर हुआ और उस रोशनी से अजम भी मुनव्वर हुआ, उस रोशनी से पूरब भी मुनव्वर हुआ, पश्चिम भी मुनव्वर हुआ, शिमाल भी मुनव्वर हुआ, जुनूब भी मुनव्वर हुआ, यहाँ तक कि सारी की सारी दुनिया उस नूर से मुनव्वर हुई। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद उसकी ताबीर को जब मालूम किया तो मुअब्बिरीन ने कहा कि फातिमा सानिया, तुम्हारे घर एक ऐसा बच्चा आने वाला है जिसकी नूर की वजह से मशरिक भी जगमगाएगा, शुमाल भी जगमगाएगा, पूरब भी जगमगाएगा, पश्चिम भी जगमगाएगा। अरे उसके नूर से और उसकी चमक से समझ लेना अरब भी जगमगाएगा और आजम भी जगमगाएगा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान मोहतरम, और हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 242 हिजरी यकुम शव्वाल को आपकी पैदाइश हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार की शान, हजरत कुतुबुल मदार का मकाम मर्तबा आप अंदाजा तो लगाइए। मेरे पास में हजरत शजर मकनपुरी बैठे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम है इनका वुजू है या नहीं, ये मेरे बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। जब तक ये बताएंगे नहीं ना तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से आपको पता कब चलेगा? जब आप किसी को बताएंगे कि मेरा वुजू है, या आप किसी से मालूम करेंगे कि तब ही पता चलेगा वुजू का। लेकिन हजरत कुतुबुल मदार की कश्फ का आलम तो देखिए, उनकी शान को जरा मुलाहिजा कीजिए कि आप अपनी वालिदा का उसी वक्त दूध पीते जब आपकी वालिदा वुजू से हुआ करती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाजा तो लगाओ, जिस कुतुबुल मदार ने बचपन में बगैर वुजू के जब माँ हो उनका दूध ना पिया हो, बताओ उन्होंने अपनी जिंदगी में वुजू का किस तरीके से एहतमाम किया होगा। और जिस कुतुबुल मदार के बचपने के अंदर कश्फ का ये आलम हो, वो कुतुबुल मदार जब अपनी जवानी में पहुंचे होंगे, जब अपनी बुजुर्गी के आलम में पहुंचे होंगे, तब उनके कश्फ का आलम क्या रहा होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ साथ जब हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलने की मंजिलों पर पहुंचे तो ऐसा नहीं आपकी ज़बान से कुछ और ही निकल गया हो। जब सब
सबसे पहले जो चीज आपकी जबान से निकली है वो कलमा शहादत था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मतें बहुत बड़ी अज़मतें हैं। इसी के साथ साथ आपके जो माँ बाप थे उन्होंने नाम तजवीज़ क्या किया, आपका नाम तजवीज़ अहमद किया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सम्मू बिइस्मी, ऐ लोगों मेरे नाम पे अपने बच्चों के नाम को रखो। इसलिए हुजूर के नाम की बरकतें हासिल करते हुए आपका नाम अहमद रखा जाता है। और इसी के साथ साथ आपका जो लक़ब था वो लक़ब बदियुद्दीन था, और सारी दुनिया ने आपको जिस नाम से जाना वो कुतुबुल मदार है, वो जिंदा शाह मदार है। अज़ीज़ान मोहतरम, और जिंदा शाह मदार ये लफ्ज़ तो इतना फेमस हुआ, इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि लोग आपका असल नाम नहीं जानते हैं, वो जिंदा शाह मदार के नाम से ही जानते हैं। क्या वजह है, क्यों हजरत कुतुबुल मदार को जिंदा शाह मदार कहा जाता है? वजह क्या है? आपने कभी सोचा? आप देखिए तो सही, आप जरा सोचिए तो सही, बेशुमार औलिया इकराम हैं, बेशुमार औलिया इकराम हैं। आला हजरत सैयदी सरकार फतावा रज़विया के अंदर तहरीर फरमाते हैं, जितने भी औलिया हैं रूहानी एतबार से वो सारे के सारे अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है, हर एक जिंदा है, मगर कुतुबुल मदार का उन सब के दरमियान एक अलग ही समझ लीजिए पहचान है। कोई नहीं कहता है महबूबे जिंदा महबूबे इलाही, कोई नहीं कहता है जिंदा गौसे आज़म, कोई नहीं कहता है जिंदा आला हजरत, कोई नहीं कहता है जिंदा साबिर पिया। लेकिन जब हजरत कुतुबुल मदार का नाम आता है, नाम बाद में लिया जाता है, पहले उन्हें जिंदा कहा जाता है, पहले उन्हें जिंदा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जिंदा? जिंदा इसलिए कहा जाता है, हम जिंदा किसे कहते हैं? जिसकी सांसें चल रही हो, हम जिंदा उसी को कहते हैं ना जिसकी सांसें चल रही हो, जिसकी आंखें टिमटिमा रही हो, जिसके हाथ चल रहे हो, जिसके पैर चल रहे हो, उसे हम जिंदा कहते हैं। और जिसकी सांसें बंद हो जाएं उसे हम जिंदा नहीं कहते हैं, उसे हम मुर्दा कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब चिल्ला करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, तो तमाम चीजों की तवज्जो अल्लाह की तरफ होती, यहाँ तक के समझ लीजिए सांसों को भी बंद कर लिया करते थे, सांस भी नहीं लेते थे, और बगैर सांस लिए हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हम में से, तुम में से अगर कोई अपनी सांस को बंद करेगा तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा अपनी सांस को नहीं रख पाएगा। लेकिन हजरत कुतुबुल मदार की शान, हजरत कुतुबुल मदार का मकाम, हजरत कुतुबुल मदार का मर्तबा, एक दिन बगैर सांस लिए गुजार रहे हैं, 2 दिन बगैर सांस लिए गुजार रहे हैं। अरे 2-3 दिन, 2-4 हफ्ते नहीं, 2-4 महीने नहीं, जब चिल्ले पे कहीं बैठ गए हैं तो सालों गुजर गए, आपने सांस न ली। अज़ीज़ान मोहतरम, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? हम जिंदा रहने के लिए इन सांसों के मोहताज, मगर कुतुबुल मदार ऐसे जिंदा कि आप जिंदा रहने के लिए इन सांसों के भी मोहताज नहीं हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और इसी के साथ साथ हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 3 भाई और थे, 3 भाई और थे, और उनके जो विसाल थे ना वो उनके वालिद के सामने ही हो गए थे। आपने महसूस किया होगा कि एक बाप अपने सामने अगर अपने बच्चे को फौत होता हुआ देखता है, ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हादसा होता है। अगर बाप अपने बेटे के जनाजे को उठाए, समझ लीजिए उस जनाजे से भारी उस बाप के लिए कोई दूसरी चीज नहीं होती है। एक बेटे का इंतकाल, 2 बेटे के इंतकाल, तीसरे बेटे का भी इंतकाल। हजरत अली अल हलबी बड़े गमगीन थे, अल्लाह अकबर, रब की रहमतें कह रही थी, ए अली अल हलबी गमगीन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे इस शहजादे को हम ऐसी उम्र अता करेंगे, ऐसी उम्र अता करेंगे, ऐसी उम्र अता करेंगे। अरे जब तक जिंदा रहेंगे तब भी उन्हें लोग जिंदा कहेंगे, और जब कब्र में होंगे तब भी दुनिया उन्हें जिंदा कहेगी। जी लगा कर बोलो। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ 100 साल गुजर गए, जितने लोग थे सब इंतकाल करके चले गए, मगर कुतुबुल मदार अभी भी मौजूद हैं।
उसके बाद उनकी दूसरी नस्ल आई, वो इस दुनिया से चली गई, कुतुबुल मदार अब भी मौजूद हैं। तीसरी नस्ल चली गई, कुतुबुल मदार अब भी मौजूद हैं। चौथी नस्ल चली गई, कुतुबुल मदार अब भी मौजूद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो उम्र हुई है वो 596 साल हुई। जब लोगों ने आपको इस हालत में देखा कि आप तो हमेशा जिंदा ही हैं, तो इसलिए लोगों ने आपको जिंदा कहना शुरू कर दिया। और ये लक़ब आपका समझ लीजिए ऐसा मशहूर हुआ कि लोग आपको आपके नाम से कम जानते हैं, लेकिन जिंदा शाह मदार के नाम से आपको ज्यादा जानते हैं। लेकिन आओ कुरान से पूछें कि जिंदा कौन है, मुर्दा कौन? तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते, लोगों को दीन की बातें बताते और लोग सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते, तो सरकार को बड़ी तकलीफ होती, सरकार समझ लीजिए गमगीन हो जाते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए हबीब गम ना करो, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ए हबीब, ये जितने लोग जो तुम्हारी सुन नहीं रहे ना, ये सारे के सारे मुर्दे, ये सारे के सारे मुर्दे हैं, मुर्दे। कुरान कह रहा है ये मुर्दा हैं। किन्हें कह रहा है? अबू जहल एंड कंपनी को कह रहा है, उतबा और शैबा को कह रहा है। ये जितने भी गुस्ताखे रसूल थे, इन सबको कुरान ने क्या कहा? मुर्दा। ए हबीब इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये सारे के सारे मुर्दे हैं। और मुर्दे सुनते नहीं हैं। कुरान ने इन सबको मुर्दा कहा, कुरान ने जिंदा किसे कहा है? तो जब हम कुरान का मुताला करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो हमें कुरान में ये आयत भी मिलती है। कुरान कह रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ए लोगो, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहना, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान ने न सिर्फ कहने पर बल्कि सोचने पर भी पहरा बैठा दिया है। कुरान ने इस अंदाज में कहा है, जो इन्हें मुर्दा कहेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी। कुरान क्या कह रहा है? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी मत कर लेना, वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब दो चीजें कुरान ने हमें बता दी। एक जगह तो जिंदों को कुरान मुर्दा कह रहा है, और दूसरी जगह जो लोग मर चुके हैं ज़ाहिरी एतबार से, कुरान उन्हें जिंदा कह रहा है। और सोचने पर भी मना कर रहा है कि इन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं, इन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, बल्कि ये जिंदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं मगर जिंदा है। हजरत अली असगर शहीद हो चुके हैं मगर जिंदा है। हजरत अली अकबर शहीद हो चुके हैं मगर जिंदा है। हजरत कासिम शहीद हो चुके हैं मगर जिंदा है। हजरत अब्बास शहीद हो चुके हैं मगर जिंदा है। शोहदाए करबला शहीद हो चुके हैं मगर जिंदा है। शोहदाए बद्र, हुनैन, खैबर, खंदक, जितने भी इस्लामी जंगों के शोहदा हैं, वो सारे के सारे जिंदा। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से क्या पता चला कि जिंदा रहने के लिए इन सांसों की जरूरत नहीं है। जिंदगी इन सांसों पे डिपेंड नहीं है, जिंदगी डिपेंड है इश्क़ रसूल पर, जिंदगी डिपेंड है मोहब्बत रसूल पर। अगर इंसान जिंदा हो और उसके दिल में इश्क़ रसूल ना हो, मोहब्बत रसूल ना हो, तो वो जिंदा होकर मुर्दा है। और जो अगर आशिक रसूल है और वो शहीद हो गया है, फिर भी जिंदा है। पता चला, मालूम हुआ, अगर आशिक रसूल है तो समझ लेना वो जमीन पर है तो जिंदा है, और जमीन में है तो जिंदा है। जमीन पर है तब नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीन पर है तब भी जिंदा है, जमीन में है तब भी जिंदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हजरत जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ लीजिए आशिके रसूल भी हैं, आशिके रसूल भी हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को घर घर तक पहुंचाने वाले भी हैं। इसलिए आपको जो है जिंदा शाह मदार कहा जाता है, इसलिए आपको जो है जिंदा के लक़ब से याद किया जाता है। और इसी के साथ साथ आपका जो एक लक़ब, आप देखिए आप जिंदा कैसे, आप तो ऐसे जिंदा
हैं, ऐसे जिंदा हैं, ऐसे जिंदा हैं कि अगर किसी मुर्दा पे तवज्जो डाल दें तो अल्लाह उसे भी जिंदा फरमा देता है। और कैसा जिंदा फरमाता है, कवाकिबुत दिराया की रिवायत है, हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा रास्ते से जा रहे थे। आपने क्या देखा, एक इंसान की खोपड़ी है, एक इंसान की जो खोपड़ी की जो हड्डी होती है, हैकल जिसे कहते हैं, वो पड़ा हुआ है। हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खोपड़ी को उठाया और उसके बाद आप फरमाते हैं, मन अंत या जुमजुमा, ए हड्डी बता तू कौन है। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना कहना था तो फिर क्या था, वो उसकी हड्डियां जो गड़ के खत्म हो गई थी, वो सारी की सारी हड्डियां जमा होना शुरू हो गई, वो सारी की सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो गई, वो सारी की सारी हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ने लगा, खाल चढ़ने लगी, जहां बाल थे वहां बाल आ गए। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सारा का सारा जो इंसान का वजूद होता है वो इकट्ठा हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसके ऊपर दूसरी तवज्जो डाली, आप फरमाते हैं, आप कौन हो। उस शख्स ने कहा, मेरा इतने साल पहले इंतकाल हो चुका था और मेरा इंतकाल बगैर ईमान के हुआ, यानी मैं मुसलमान नहीं था। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसके ऊपर तवज्जो डाली है तो अल्लाह ताला ने उसे जिंदा भी कर दिया है और अल्लाह ताला ने उसे ईमान की दौलत से भी नवाज दिया है और वो कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो जाता है। आप अंदाजा तो लगाओ, है कोई ऐसा कलमा पढ़ाने वाला, है कोई ऐसा मुबल्लिग, है कोई ऐसा तबलीग करने वाला, है कोई ऐसा दीन की बातों को पहुंचाने वाला कि जिसने ना सिर्फ जिंदों को, अगर समझ लीजिए अपनी तवज्जो अगर मुर्दे पर डाल दी है तो अल्लाह ने उसे जिंदा कर दिया है और उसे भी ईमान की दौलत से नवाज दिया है कि उन्होंने न सिर्फ जिंदों को बल्कि उन्होंने तो मुर्दों को भी कलमा पढ़ाया है। ऐसे हैं शाह मदार, ऐसे हैं शाह मदार। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मुर्दा दिल आदमी हजरत कुतुबुल मदार के मज़ार पर पहुंच जाए तो अल्लाह ताला उस फिजा की बरकत से उसके दिल को जिंदगी अता फरमा देगा। आपने सुना होगा, कुरान शरीफ के अंदर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अपने साथ अपने खादिम को लेकर जब चले, कहाँ चले, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए चले और अपने घर से निकल गए थे। साथ में एक मछली ले ली थी, वो पकी हुई थी। कहा कि जब ये मछली जो है हम खाने के लिए लेकर गए थे और चलते रहे, एक जगह पड़ाव डाला, बैठे और कहा वो मछली निकाल लो जो हम खाने के लिए लेकर आए हैं। जैसे ही उस मछली को देखा तो वो उनके जो खादिम थे वो कहते हैं, फ़ैनी नसीतुल हुता, मैं तो मछली को बारे में आपको बताना भूल गया, वइन शैतान मा अंसानी इल्ला शैतान, और मुझे शैतान ने भुला दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, वो कहते हैं कि हजरत फला जगह पर मैंने देखा कि वो जो मछली पकाकर हम लाए थे वो जिंदा हो गई और वो छलांग लगाकर पानी में चली गई। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, हमारी मंजिल वही है, हमें वहीं पहुंचना है, वही वो अल्लाह का वली है जिसकी तलाश में हम निकले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर उसकी तरफ लौट जाते हैं। मैं ये बताना यहाँ से ये चाहता हूँ, एक मुर्दा मछली उस फिजा में पहुंची, उस माहौल में पहुंची जिस माहौल में एक अल्लाह का वली सांस ले रहा है, एक उस माहौल के अंदर एक अल्लाह का वली रहता है। उसकी बरकत से समझ लीजिए अगर मुर्दा मछली वहां पहुंच जाए तो उस मुर्दा मछली को अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमा दे। ये कौन है? ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। बताओ, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिस फजा में हो, उस फजा के अंदर अगर कोई मुर्दा पहुंच जाए, अल्लाह उसे जिंदगी अता कर दे, तो बताओ उम्मत मोहम्मदिया का वली कितने मुर्दों को जिंदगी अता करता होगा, उम्मत मोहम्मदिया का वली कितने मुर्दा दिलों को जिंदा करता होगा। अगर कोई कुतुबुल मदार के रोजे पर पहुंच जाए, समझ लीजिए अगर उसका दिल गुनाह की वजह से सिया हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, तो वो कुतुबुल मदार के फैजान को महसूस करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको बता दूं, जब आप मकनपुर में पहुंचेंगे और वो मज़ार को, जब आप हजरत कुतुबुल मदार के मज़ार पर आपकी नजर पड़ेगी तो समझ लीजिए इधर आंखें मज़ार को देखेंगी, उधर आपके पूरे जिस्म का रोंगटा भी खड़ा होता हुआ नजर आएगा। एक समझ लीजिए हैबत आपको नजर
नजर आएगी। एक तरीके से समझ लीजिए वहां पर जलाल आपको महसूस होता हुआ नजर आएगा। यह हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान कि अगर आज भी कोई मुर्दा दिल उनकी बारगाह में पहुंच जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जिंदगी अता फरमा देता है। और कैसी जिंदगी अता फरमाता है, कैसी जिंदगी अता फरमाता है। समरातुल कुद्स के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, मिरअतुल अंसाब के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। आज हम किनका जिक्र कर रहे हैं? हजरत गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। किनका जिक्र कर रहे हैं? हजरत कुतुबुल मदार का जिक्र कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिश्ते की बहन थी जिनका नाम हजरत नसीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। अज़ीज़ान मोहतरम, उनके यहाँ पर लड़का नहीं था। वो अपने भाई हजरत गौसे आजम के पास आई और कहा, भाई मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह ताला मुझे एक बेटा अता फरमा दे, अल्लाह ताला मुझे औलाद नरीना से नवाज दे। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी आंखों को बंद किया और लोहे महफूज पर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ लिया। कहते हैं ना, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, अन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। रवाहु तिरमिज़ी फ़ी सुननिही, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि मोमिन जब देखता है तो मोमिन तो अल्लाह के नूर से देखा करता है। और जब अल्लाह के नूर से देखता है तो जहां तक देखना चाहता है वहां तक देख लेता है। अब गौसे आजम ने आंखों को बंद किया तो कहां देखा? लोहे महफूज पर देखा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम अपने पोस्टरों पे हजरत मदार का नाम लिखते हैं, आज हम अपने बैनरों पर हजरत मदार का नाम लिखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोहे महफूज पर हजरत कुतुबुल मदार का नाम लिखा हुआ। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने देख कर बताया, बहन तुझे औलाद मिलेगी, बहन तुझे अल्लाह तबारक व तआला बेटा अता फरमाएगा, मगर वो मौकूफ है हजरत कुतुबुल मदार की दुआ पर। हजरत कुतुबुल मदार अगर तेरे लिए दुआ कर देंगे तो अल्लाह ताला तुझे औलाद नरीना अता फरमा देगा, अल्लाह ताला तुझे औलाद से सरफराज फरमा देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब इंतजार करो हजरत कुतुबुल मदार का। ये भी बताता चलूं, हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 228 साल के हुए थे ना, तब हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए हैं। एक अरसे से लोग बगदाद के हजरत कुतुबुल मदार का इंतजार कर रहे थे। फिर वो घड़ी आई कि हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद पहुंचे हैं। सारे के सारे लोग मिलने के लिए आए और गौसे आजम की बहन भी आई। उन्होंने अपना अरीज़ा पेश किया, हुजूर बात ऐसी 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 है। हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अज़ीज़ान मोहतरम, और जब वली दुआ करता है ना तो क्या होता है? बुखारी की हदीस है, वइन सअलनी लउतियन्नहु वला इन इस्तआज़नी लउईसन्नहु। अरे अल्लाह का वली जब कोई चीज अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह जरूर जरूर अता फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार फरमाते हैं, तुम तो एक बेटे को कह रही थी, जाओ अल्लाह ताला तुम्हें एक नहीं दो बेटे अता फरमाएगा। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद रखना, छोटे बेटे का नाम अहमद रखना। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर उनके यहाँ दो बच्चे पैदा हो गए। बड़े का नाम मोहम्मद रखा गया जिनको जमालुद्दीन भी कहा जाता है, और छोटे का नाम अहमद रखा गया। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद एक अरसा दराज के बाद हजरत कुतुबुल मदार फिर समझ लीजिए बगदाद शरीफ की सरजमीन पर पहुंचते हैं। वो जो हजरत मोहम्मद थे अब जवान हो चुके हैं, अब बड़े हो चुके हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार का वहां पहुंचना था और क्या होता है, वो एक छत से गिरते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, उनकी जो वालिदा थी हजरत नसीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो दौड़कर हजरत कुतुबुल मदार की बारगाह में पहुंचती हैं और कहती हैं, हुजूर वो जिस बेटे को अल्लाह ने तुम्हारी दुआ से मुझे अता किया था, ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है। हजरत कुतुबुल मदार फरमाते हैं, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही लाकर रखा जाता है, हजरत कुतुबुल मदार फिर दुआ करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्राहु, रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। अल्लाह का वली अगर किसी चीज पर कसम खा लेता है तो अल्लाह ताला उसे वो चीज जरूर अता फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ कर दी जाती है और हजरत कुतुबुल मदार की दुआ मकबूल होती है। गौसे आज़म के जो भांजे थे हजरत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन, समझ लीजिए उनके लिए दुआ कर रहे हैं तो कुतुबुल मदार का फैजान भी जोश पर है। कुतुबुल
कुतुबुल मदार कहते हैं जाने मन जन्नती कुम बेइज़्निल्लाह, ए मेरी जान जन्नती हो तुम बेदार हो जाओ। इधर इतना कहना था, हजरत सैयद जमालुद्दीन बेदार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, यह हजरत कुतुबुल मदार की शान, यह हजरत कुतुबुल मदार का मकाम और मर्तबा। और आपकी जो वालिदा थी, आपके जो वालिद थे, अब क्या किया, दोनों बच्चों को हजरत कुतुबुल मदार के सुपुर्द कर दिया और कहा जाओ इन दोनों शहजादों को अब हम तुम्हें देते हैं और इनसे आप दीन का काम लेना, इनसे आप दीन की खिदमत लेना। हजरत कुतुबुल मदार ने दोनों को लिया और इस्तांबुल की सरजमीन पर पहुंचे। इस्तांबुल की सरजमीन पर हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला ने उनकी तालीम का इंतजाम फरमाया कि इनको तालीम दी जाए और इनको जो है पढ़ाया जाए, क्योंकि कुतुबुल मदार जानते थे, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से अगर कोई लोग डरते हैं तो वो सिर्फ इल्म वाले डरते हैं। और इसी के साथ साथ एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह तबारक व तआला इल्म की वजह से दर्जात बुलंद फरमा देता है। और हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। दूसरी जगह हुजूर फरमाते हैं दूसरी जगह हुजूर फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। ये रिवायत जो है कुछ तरीकों के एतबार, तुरुक के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन समझ लीजिए फजाइल के बाब में है, तो मैं आपके सामने पेश कर दिया। हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन तक जाना पड़े। और एक हदीस में हुजूर फरमा रहे हैं कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुत्तबिअन औ मुहिब्बन वला तकुन अल खामिस फतहलिक, या तो आलिम बन जाना, या तालिब इल्म बन जाना, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाना, या आलिम और तालिब इल्म के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाना। पांचवे मत बनना, अगर पांचवे बनोगे तो हलाक हो जाओगे। हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला ने उनकी तालीम का इंतजाम कराया। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि अभी आपके सामने हजरत शजर मकनपूरी कह रहे थे कि हजरत कुतुबुल मदार ने जगह जगह जाकर तकियों को कायम किया और वहां पर जो है लोगों को बिठाया ताकि वो दीन की तबलीग को आम करें, लोगों को दीन की बातों को सिखाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला ने, समझ लीजिए, हजरत मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती अल मदारी रज़ियल्लाहु ताला को समझ लीजिए, वहां पर दीन की दौलत से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए छोड़ दिया। ये दीन की दौलत हासिल करते रहे और उसके बाद समझ लीजिए हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला के साथ हो जाते हैं। ये भी हिंदुस्तान तशरीफ ले आते हैं और हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला के सदक़े से अल्लाह ताला ने इन्हें भी बड़ा ऊंचा मकाम अता किया, ऐसा ऊंचा मकाम अता किया, ऐसा ऊंचा मकाम अता किया कि ये भी जब चिल्ला करते थे, समझ लीजिए हब से दम के जरिए अल्लाह का जिक्र करते और सांसों को बंद करके अल्लाह का नाम लेते। अज़ीज़ान मोहतरम, अजमेर की सरजमीन पर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर हजरत जानेमन जन्नती अल मदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, समझ लीजिए, जो चिल्ला किया है वो 2, 4, 5, 10 महीने का नहीं था, बल्कि 125 साल का वो चिल्ला था। और हब से दम के जरिए आपने अल्लाह को याद किया। आप अंदाजा लगाओ अल्लाह ताला ने आपको कितनी शानें अता फरमाई होंगी, आपके मकाम को कितना बुलंद किया होगा। अगर जानेमन जन्नती के मकाम को समझना है, उनकी अजमतों को समझना है, उनकी रिफतों को समझना है, तो इस बात को समझिए, आपको पता चलेगा उनका मकाम कैसा था, उनकी अजमतें कैसी थी, उनकी रिफतें कैसी थी। आपको सुनाने से पहले मैं चाहता हूं बुलंद आवाज से मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अगर जाग रहे हो तो कह दो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक शख्स अफगानिस्तान की सरजमीन से चला, नाम था इब्राहिम गौरी। मालूम करते 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 हजरत जानेमन जन्नती सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन अल मदारी के पास पहुंचा। ये कौन है? हजरत कुतुबुल मदार के मुरीद हैं। उनके पास पहुंचा, खिदमत करता रहा इब्राहिम गौरी। एक दिन उसने कहा, हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। लेकिन हजरत जानेमन जन्नती अलैहिर्रहमान ने मुरीद नहीं किया। उसके बाद फिर इन्होंने कई दिनों के बाद कहा, लेकिन फिर उन्होंने मुरीद नहीं किया। अजीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा ये जो शख्स थे, ये भी अल्लाह वाले ही थे। इन्होंने थोड़ा, समझ लीजिए, बड़ी आजिज़ी के साथ कहा, हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि हम मुरीद तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या? शर्त ये है कि तुम्हें
20 साल तक दीन की खिदमत करना पड़ेगी, 20 साल तक दीन की खिदमत करना पड़ेगी, तबलीग करना पड़ेगी। कहा कि ठीक है, हम 20 साल दीन की खिदमत करने के लिए, तबलीग करने के लिए राजी हैं, लेकिन बस हमें मदारी बना लीजिए। जी लगाकर बोलो, है? बस हमें अपने सिलसिले से जोड़ लीजिए, हमें अपने दामन में ले लीजिए। अजीज़ान मोहतरम, जब आजिज़ी से और इनके सारी से, जब आज भी अगर कोई मांगे तो लोग दे देते हैं, और फिर अल्लाह वालों से अगर कोई मांगे, अजीज़ान मोहतरम, न सिर्फ अपना मुरीद बनाया बल्कि खिलाफत भी अता फरमा दी। और न सिर्फ खिलाफत दी बल्कि कुतुबुल मदार का जो फैज़ान आपके पास था, वो पूरा का पूरा फैज़ान इब्राहिम गौरी को दे दिया। और इब्राहिम गौरी जो है, समझ लीजिए एक ही आन में मकाम कुतुबियत तक पहुंच जाते हैं। और समझ लीजिए इनको पूरी दुनिया ने बाद में कुतुब गौरी के नाम से जाना। किस नाम से जाना? कुतुब गौरी के नाम से। पीर के कहने के मुताबिक दीन की खिदमत करते रहे, एक हल्का बन गया, कुछ मुरीद हमेशा साथ में रहने लगे। अजीज़ान मोहतरम, ये खिदमत का सिलसिला चलता रहा। 8 साल हो गए। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। अब हजरत कुतुब गौरी को लगा कि मेरा आखिरी वक्त आने वाला है, अब मेरा आखिरी वक्त आने वाला है। उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों को, मुरीदीन को बुलाया और कहा कि देखो, अब मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। तुम लोग ऐसा करना, मुझे नहला देना, मुझे कफना देना, और मुझे गहवारे में रख देना, और मेरे जनाजे को लेकर चलना, मेरे जनाजे को लेकर चलना। मेरे जनाजे को दफनाना नहीं, जहां मेरा जनाजा रुक जाए उसी जगह पर मेरे जनाजे को दफना देना। समझ लेना, वही मेरी आखिरी मंजिल है। अजीज़ान मोहतरम, इंतकाल के बाद जैसे ही उनका जनाजा घर से निकला होगा, इंतकाल कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। जनाजा घर से निकला होगा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए और कब्र मोहल्ले के कब्रस्तान में हो तो सुकून मिल जाता है। अगर किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए और कब्र पर पहुँचे तो ऐसा लगता है कि वाकई वालिद साहब के पास आ गया हूँ या वालदा साहिबा के पास आ गया हूँ। लेकिन घर वालों ने देखा कि जनाजा जा रहा है, सारे के सारे घर वाले रो ही रहे होंगे, मगर कुतुब गौरी ज़बान हाल से कह रहे थे, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया है। क्या मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया है। अजीज़ान मोहतरम, अब मुरीदीन ने अपने पीर का जनाजा उठाया, अब जनाजा लेके चल रहे हैं। आजकल फ्रीज का इंतज़ाम हो गया है, आपने देखा होगा। जनाजे को अगर 1-2 दिन रखना, एक दिन वैसे तो नहीं रखना चाहिए, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ जाए तो लोग फ्रीज का इंतज़ाम करते हैं। अगर ज़्यादा दिन लाश को घर में रखेंगे तो कहीं स्मेल ना आने लग जाए, कहीं बदबू ना आने लग जाए। अजीज़ान मोहतरम, मगर हज़रत कुतुब गौरी का जब जनाजा चला है, जूं दिन गुजर रहे थे, समझ लीजिए आपके जनाजे से खुशबू के फव्वारे और ज़्यादा तेज़ हो रहे थे। सुभान अल्लाह। यह हज़रत कुतुब गौरी की शान, यह हज़रत कुतुब गौरी का मकाम। और दोस्तों, ये जनाजा जो चला है ना, ऐसा नहीं 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, 1-2 महीना, ये जनाजा जब चला है तो 12 साल तक चला है। 12 साल तक जिस इलाके में जनाजा पहुंचता, लोग जनाजे को देखने के लिए आ जाते हैं। कहते कि ये किनका जनाजा है? अरे ये मदार साहब के मुरीद का जनाजा है, मदार साहब के मुरीद का जनाजा है। अजीज़ान मोहतरम, लोग जनाजे को देखते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया अनिल औलिया अल्लाह के बारे में, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ीना रुऊ ज़ुकिरल्लाह रवाहु नसई फ़ी सुननिही, सुनन नसई की हदीस है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का वली वो होता है अगर उसके चेहरे को देख लिया जाए तो अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। मोहतरम, जो भी हज़रत कुतुब गौरी के जनाजे को देखता,
जबान पर कलमा तैयबा जारी हो जाता, क्या? जबान पर कलमा तैयबा जारी हो जाता और उनका चेहरा समझ लीजिए ऐसा लग रहा था गोया कि बस सो ही रहे हों, आराम कर रहे हों। अज़ीज़ान मोहतरम, लोग तो जो है नबी के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, जबकि कुतुबुल मदार के मुरीद ने ये साबित कर दिया जबी मैली नहीं होती, ज़क़न मैला नहीं होता, जबी मैली नहीं होती, ज़क़न मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जानते हैं ये जनाजा एक तरीके से तबलीग कर रहा था, ये जनाजा एक तरीके से दीन की दावत को आम कर रहा था। क्यों कर रहा था? मुर्शिद से जो वादा किया था ना, मुर्शिद से वादा किया था 20 साल तक खिदमत करेंगे। अब ये जनाजे ने, हजरत कुतुब गौरी ने 8 साल दीन की खिदमत ऐसे की कि सांसें जारी थी, और 12 साल ऐसे खिदमत की कि सांस भी नहीं ले रहे हैं, और दीन की खिदमत हो रही है, दीन की तबलीग हो रही है। और तारीख कहती है कि कुतुब गौरी के जनाजे को देखकर तकरीबन 20 लाख लोगों ने कलमा तैयबा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान मदारुल आलमीन, नारे तकबीर। 20 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। ये कौन थे? ये कुतुबुल मदार के मुरीद थे। ये कौन थे? कुतुबुल मदार की खानका के परवरदा थे। अजीज़ान मोहतरम, अरे जिस खानका के जनाज़े इस अंदाज से दीन की तबलीग कर रहे हों, बताओ उस खानका के जिंदों ने किस तरीके से दीन की तबलीग की होगी, उस खानका के जिंदों ने किस तरीके से दीन को घर घर पहुंचाया होगा। अजीज़ान मोहतरम, कुतुब गौरी का जनाजा चलता रहा 12 साल गुजर गया। और बेंगलोर से आगे एक जगह है कुलार, वहां पर एक मंदिर भी बना हुआ है। वो तो लोग चलते थे लेकर, असर की नमाज का वक्त था, सोचा कि नमाज पढ़ लेते हैं, यहाँ पानी का भी इंतज़ाम है। चबूतरे पे जनाजे को रख दिया, मंदिर के लोगों से पूछा कि यहाँ पानी, हम वुज़ू करके नमाज पढ़ लें? कहा ठीक है, नमाज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, नमाज पढ़ के तुम जल्दी से चले जाना, यहाँ से सूरज डूबने से पहले चले जाना, क्योंकि यहाँ की जो महारानी है ना, वो थोड़ी सी जो है चिड़चिड़ी है, तुम्हें अगर यहाँ देख लेगी तो समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको पहले ही बता देते हैं। सारे लोगों ने जल्दी से वुज़ू किया, असर की नमाज पढ़ ली। मामूल के मुताबिक जैसी जनाजे को उठाया है, अब जनाजा उठ नहीं रहा है, जनाजा उठ नहीं रहा है। लोगों ने काफ़ी ताकत लगाई मगर जनाजा नहीं उठ रहा है, और लोग आ गए फिर भी जनाजा नहीं उठ रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरज डूब गया। जब वो महारानी थी जो पूजा रचना के लिए आती थी उस मंदिर में, तो जैसी वो आई, वो देख कर समझ लीजिए एक तरीके से फायर हो गई, और उसने कहा कि हटाओ इस जनाजे को। और उस जब देखा कि लोग हटा नहीं पा रहे हैं, उसने फौरन, उसके अंडर में तो आर्मी भी होगी, फौज भी होगी, उसने फौजियों को हुक्म दिया कि इस जनाजे को फिकवाओ यहाँ से। सारे के सारे लोग आ गए, मगर जनाजा टस से मस नहीं हो रहा है। क्या कहने, कैसी शान होती है वलियों की, है कैसा मकाम होता है, जनाजा टस से मस नहीं हो रहा है। आज अगर कोई बड़ी चीज़ को हटाना हो तो क्रेन बुलाते हैं, क्रेन बुलाते हैं, या फिर जेसीबी बुलाते हैं। कोई बड़ी चीज़ को हटाना हो, सरकाना हो, उस दौर में हाथियों से ये काम लिया जाता था। कहा कि हाथियों को लाया जाए, महल होगा, महल में हाथी भी होंगे, हाथी लाए गए, मोटी मोटी जंजीरों से जनाजे को बांधा गया, और वो जंजीरें हाथियों के पैरों में, हाथियों के साथ बांधी गई, और तेज़ी के साथ जब हाथियों को भगाया गया है, अज़ीज़ान मोहतरम, जंजीरें टूटती हुई नजर आई, मगर हजरत कुतुब गौरी का जनाजा है कि हिलने का नाम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह वाले जहां बैठ जाते हैं, बेशक, समझ लीजिए फिर उन्हें कोई उठा नहीं सकता है। जी जी बेशक। अज़ीज़ान मोहतरम, जब जनाजे की ये करामत देखी तो सारे के सारे, फिर क्या था, हल्का बगोश इस्लाम हो गए। वाह, वो सारे के सारे मुरीद हो गए, उन मुरीदों के मुरीद हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, और फिर उसी जगह पर हज़रत कुतुब गौरी का मज़ार बना, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है, आज भी वहाँ पर मौजूद है। लोग जाते हैं, ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम,
बताना ये चाहता हूँ, जिंदा शाह मदार तो ऐसे हैं, जिंदा हैं, ऐसे जिंदा हैं, ऐसे जिंदा हैं कि किसी पे तवज्जो डाल दें तो अल्लाह ताला उसे जिंदा कर दे। और उनके जो मुरीद हजरत जानेमन जन्नती अलमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जिंदा के 2 मरतबा उन पर तवज्जो डाली तो उनको जिंदा कर दिया। और इन्होंने भी जो उम्र पाई वो तकरीबन 400 साल के आसपास इनकी उम्र थी अजीज़ान मोहतरम। और उसके बाद जो है हजरत कुतुबुल मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह के जो परवरदा थे, समझ लीजिए पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम को पहुंचाया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात मैं आपके सामने पेश कर रहा था कि कुतुबुल मदार को जिंदा शाह मदार कहा जाता है। जिंदा शाह मदार इसलिए कहा जाता है, वो खुद तो जिंदा हैं, अगर कोई मुर्दा दिल उनकी बारगाह में पहुंच जाए तो अल्लाह उसे भी जिंदगी अता कर देता है। और उनके मुरीद अगर किसी पर तवज्जो डाल दें तो समझ लीजिए फिर उनसे ऐसा काम लेते हैं कि समझ लीजिए वो जनाजों से भी काम ले लिया करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जिंदा शाह मदार की बात थी। एक बात और सुन लें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम सलातो सलाम पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। ठीक है, जिंदा शाह मदार कुतुब किसे कहते हैं? आपको कुतुबुल मदार भी कहते हैं। बहरुल मानी के अंदर है, कुतुब उसे कहते हैं कि जिसका दर्जा वली से ऊंचा होता है। वो जब चाहे जिस वली की चाहे विलायत को सल्ब कर दे, उसे कुतुब कहते हैं। और कुतुबुल मदार किसे कहते हैं? कुतुबुल मदार उसे कहते हैं वो जब चाहे जिस कुतुब की चाहे कुतुबियत को छीन ले। वो जब चाहे जिस कुतुब की कुतुबियत को चाहे छीन ले, उसे कुतुबुल मदार कहते हैं। तो पता चला कुतुबुल मदार जब एक लम्हे में विलायत छीन सकते हैं, कुतुबियत छीन सकते हैं, तो एक लम्हे में किसी को वली भी बना सकते हैं और किसी को कुतुब भी बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म फी मनाक़िब गौसे आज़म के अंदर मौजूद है कि एक कुतुब समझ लीजिए उसकी निगरानी में 16 आलम होते हैं। एक कुतुब की निगरानी में 16 आलम होते हैं और एक आलम, जितना ये आलम हम देख रहे हैं, इतना बड़ा एक आलम होता है। और इसी के साथ साथ हजरत इब्न अरबी अलैहि रहमा अपनी किताब फुतूहात मक्किया के अंदर नकल फरमाते हैं कि जब तक इस दुनिया में कुतुब है, समझ लो तब तक ये दुनिया कायम है, ये दुनिया महफूज है। जब इस दुनिया से सारे कुतुब चले जाएंगे, ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, ये दुनिया भी फना हो जाएगी। और सूरे मुज़म्मिल की आयत नंबर 14, यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महिला की तफसीर में, तफसीर अजीज़ी के अंदर मौजूद है कि जब इस दुनिया से कुतुबुल मदार चला जाएगा, जब इस दुनिया से कुतुबुल मदार चला जाएगा तो समझ लीजिए फिर इस दुनिया में क़यामत आ जाएगी। तो आज जो है ये ज़मीन कायम है, ये कुतुबुल मदार की वजह से कायम है। ये सूरज अपनी जगह पर कायम है, ये कुतुबुल मदार की वजह से कायम है। ये चांद अपनी जगह पर जो मौजूद है, ये कुतुबुल मदार की वजह से मौजूद है। ये सारी दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, ये कुतुबुल मदार की वजह से मौजूद है। तो कुतुबुल मदार की बड़ी शान होती है, उसका बड़ा मकाम होता है। और इसी के साथ साथ मतलाउल उलूम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि एक कुतुब जिस तरीके से मतलाउल उलूम व मजमाउल फुनून के अंदर ये किताब रिवायत मौजूद है कि एक कुतुब जिस तरीके से अपनी जिंदगी में तसर्रुफ करता है, अल्लाह ताला उसके विसाल के बाद भी उसे इतना पावर देता है कि वो अपने विसाल के बाद भी उसी तरीके से तसर्रुफ करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें हज़रत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से थीं। बातें और भी ज़्यादा थीं लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, तबर्रुक भी आ गया है, तो इसलिए जो है बस अलमुहिम यही है कि हमें हज़रत जिंदा शाह मदार और जितने भी औलिया हैं उनसे सच्ची पक्की मोहब्बत करना है, उनसे सच्ची पक्की मोहब्बत करना है। कुतुबुल मदार का जो अगर तारीख उसकी पैदाइश की निकालनी हो, जैसे आला हज़रत का तारीख़ी नाम अल मुख्तार, कुतुबुल मदार 242 में पैदा हुए हैं, साहिबे आलम, अगर इसके अदद निकालेंगे तो 242 बनेगा। हज़रत कुतुबुल मदार की पैदाइश की तारीख निकल जाएगी। और इसी के साथ साथ सूरे इंसान आयत नंबर 15 के अदद जब निकालेंगे आखिर के 2 लफ्ज़ों को छोड़कर, तो आला हज़रत का जो सने विसाल है वो निकल जाएगा 1400
1340। और इसी तरीके से कुतुबुल मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो सने विसाल है, वो सने विसाल कौन सा है उनका, वो है 838, 17 जमादिल उखरा 838, 17 जमादिल उला 838। अगर साकिने बहिश्त के अगर हम अदद निकालेंगे तो समझ ली उनकी तारीख़ विसाल निकल जाएगी। ये उनके तारीख़ी नाम जो है जो उलमा ने तजवीज़ फरमाए वो इस तरीके से। तो बहरहाल जो है हमें सबसे मोहब्बत करना है। और फिर कुतुबुल मदार तो वो हैं कि कुरान ने भी दर्स दिया है, क्या कहा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, कोई उजरत तलब नहीं करता, बस ये चाहता हूँ कि मेरी आल से मोहब्बत करना, मेरे घर वालों से मोहब्बत करना। और आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरत कुतुबुल मदार रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल जो है तकरीबन जो है ये 604वां उर्स था, ठीक है ना। कुतुबुल मदार का जब विसाल हुआ तो कुछ अगर उनकी पूरी जिंदगी को मैं सिर्फ उनकी पूरी जिंदगी को, कुतुबुल मदार की पूरी जिंदगी को अगर आला हजरत की ज़बानी में कह दूं तो बात समझ लीजिए मुकम्मल भी हो जाएगी और बहुत कम वक्त में हो जाएगी। कुतुबुल मदार की पूरी जिंदगी आला हजरत का ये शेर बताता है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। कुतुबुल मदार कौन थे, उन्हें जाना यानी रसूलुल्लाह को जाना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब कुतुबुल मदार इस दुनिया से गए तो क्या हुआ, तो आला हजरत ने उसको भी समझा दिया। अर्श पर धूमें मची वो मोमिने साले मिला। कुतुबुल मदार का जब विसाल हुआ तो अर्श पर क्या हुआ होगा, अर्श पर धूमें मची वो मोमिने साले मिला। फर्श पर मातम उठा वो तैयब व ताहिर गया, फर्श पर मातम उठा वो तैयब व ताहिर गया। मसलके आला हजरत यही है कि हर वली से मोहब्बत की जाए, मसलके आला हजरत यही है कि हर मुसलमान से मोहब्बत की जाए, मसलके आला हजरत यही है हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया जाए, मोहब्बत को आम किया जाए। मौला तबारक व तआला हमें सच्चा पक्का कुतुबुल मदार का चाहने वाला बनाए। अल्लाह उसका फैज़ान हम सब के ऊपर जारी व सारी फरमाए, उनका साया दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। हमारे तौक़ीर भाई और मुहिब्बाने औलिया एजुकेशनल ट्रस्ट, हमारे भूरे भाई ज़ुबैर भाई और इनके जितने भी रफ़क़ा हैं, जितने भी लोग इनके साथ हैं, मुदस्सिर भाई, हमारे निसा नवाज़ भाई, हमारे आशू भाई, जितने भी लोग हैं सब के नवाज़ भाई, सबको अल्लाह ताला दारैन की बरकतों से सरफराज फरमाए। मौला ताला हमारे जितने भी स्टेज पर अइम्मा उलमा बैठे हैं इनके इल्म में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरे बयान में किसी तरह की गलती हुई हो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।